सरकार ने पीपीई किट निकाली थी, मास्क निकाले थे, सैनिटाइजर निकाले थे। जिस समय वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पूरे देश में कोहराम मचा रही थी, उस समय महिलाएं, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ आशा वर्कर्स की, जो कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान भी अपना काम बखूबी निभा रही थी। लेकिन आज यहाँ महिलाएं जितनी भी हैं आशा वर्कर्स, ये सभी प्रदर्शन कर रही हैं। आइए जानते हैं कि क्या है मामला और क्या यहाँ के आखिरकार ये अपनी किन मांगों को लेकर आज यहाँ धरने पर बैठी हुई हैं और कितने दिनों से इस प्रदर्शन को अंजाम दिया जा रहा है। शुरू करते हैं, हम कुछ महिलाओं से जानते हैं कि आखिर क्या मामला है और क्या इनकी मांगे हैं। नमस्ते मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? संगीता नाम है। संगीता जी, मुझे बताएं कि आप यहाँ प्रदर्शन देने बैठे अपना घर बार छोड़ के, जबकि महिलाओं के ऊपर 2 परिवारों की जिम्मेदारियाँ होती है, लेकिन आज यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जैसे दूर दूर तक मेरे को सिर्फ महिलाएं दिखाई दे रही हैं। क्या कारण है इसके पीछे? अपनी माँगों को लेके बैठे हम, जो अभी सरकार हमारी सुन रही नहीं है। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हमारी जो रुका हुआ पैसा, नूतन वेतन हमारा जो बढ़ा हुआ, उसे जो समय हमारा वो हुआ है उसे पूरा करें, हमारी मांगों को पूरा करें। हम इसी समस्या से बैठे हुए हैं। जैसा कि मैंने यहाँ बातचीत करी, लोगों ने बताया कि वैश्विक महामारी के दौरान आपने फिर भी काम किया था, जब चारों तरफ जब बीमारियाँ फैल रही थी तब भी काम किया था। तो सरकार पैसे नहीं दे रही, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार की कैसी रणनीति है? क्या सहमत है आप इस सरकार से? क्या सहमत है? नहीं सहमत है। जो हमारी बातें नहीं सुनती है। 8 तारीख से लगातार हम अपनी 7 तारीख से हम बैठे हुए हैं। अब मांगे हमारी कुछ सुन रही नहीं सरकार, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, तो क्या करें सर? आपका क्या नाम है? सर सीमा। आप कहाँ से हैं? शिव दुर्गा बिहार। तो ये सरकार की मांगे आपने बताया, जैसे कि बहन जी ने बताया कि अभी मांगे आपने रखी हैं, कितने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं? सर हम 7 तारीख से रेगुलर बैठे हैं। मतलब लगभग 20 दिन हो गए हमें हड़ताल में बैठे। सरकार को ये बात करने नहीं आया? नहीं सर, कोई बात करने जा रहा है। जो कोई बात भी की थी उसका कोई नतीजा नहीं निकला। हम लोग यहाँ रोज आते हैं, रोज बैठते हैं, रोज धरना देते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। महामारी के दौरान क्या देर रात भी काम करने के लिए बुलाया जाता था? हमारी ड्यूटी सर 24 घंटे है। हमारी ड्यूटी कभी भी किसी भी टाइम कहीं भी जाना पड़ता है, और जितना हम मेहनत करते हैं उसका हमें कोई वेतन नहीं मिलता। कितना वेतन है आपका? हम 4000 रुपये काम कर रहे हैं, रात दिन की ड्यूटी 4000। सिर्फ 4000 रुपये सरकार? 4000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से। और सरकार वो भी नहीं दे रही? वो भी हमारा कभी टाइम से आता, कभी नहीं आता। सरकार ने पीपीई किट निकाली थी, मास्क निकाले थे, सैनिटाइजर निकाले थे। बिना लड़े बिना मांगे हमने सिर्फ अपने पैसों से ही खरीद के लिया है। हमें कुछ भी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। यहाँ तक कि सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट हम लोगों ने अपने पैसों से ही खरीदा। मैंने सुना था कि सरकार जो वैश्विक महामारी के दौरान काम कर रहे हैं लोग, उनको इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, जैसे उनकी तबीयत खराब हो जाती है, कुछ होता है तो ऐसा? हमारे लिए कुछ भी नहीं दिया। तो कुछ कभी आवाज़ उठाई इसके लिए? सर उठाई थी। हम अपनी पीएसयू में भी बोले हैं। हमें जब तक हमने आवाज उठाई, जब तक हमें कोई मास्क सैनिटाइजर मिला ही नहीं काम करने के लिए। ज्ञापन सौंपा है आपने? हाँ जी। तो किसको ज्ञापन दिया था? कोई उसका आया नहीं, उसका कुछ रिपोर्ट? अभी हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आया। अगर जैसे अभी भी अब 20 दिन हो चुके हैं, इतने दिन हो चुके हैं, अगर अभी भी नहीं कर पाती हैं तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? अगर हमारा धरना जारी रहेगा जब तक हमें कोई फैसला नहीं। ना काम करेंगे ना करने देंगे, ना काम करेंगे ना करने देंगे। और पीएससी पहले आप अपना नाम बताइए एक बार। मुकेश आशा वर्कर है, मैं पीएससी दयालपुर से हूँ, मेरे गांव चंदावली है। और ना हमारी यू है जो हम काम करते हैं उसका हमें भत्ता वेतन 50% दिया जाए। जिस 2018 में हमारा मतलब जो समझौता हुआ था वो लागू हुआ था, वो हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमें 4000 बांध दिया एक, और 4000 के पीछे हम पे इतना काम करवाते हैं, क्योंकि हम जितना एएनएम डॉक्टर और मतलब गांव के आंगनवाड़ी वगैरह को कोई नहीं करता, जितने खतरनाक काम को हम करते हैं। वैसे हमें नीम मधुमक्खी में नीम मानते हैं, रीढ़ की हड्डी मानते हैं, जिसके ऊपर नीम धरी जाती है। इतनी बिल्डिंग इतना काम सौंप देते हैं। सारे कामों का हमें जितना वेतन नहीं मिलता, फ्री में ही काम करते हैं। जो का सेवा करो तुम, सेवा कहाँ तक? जब पेट में खाने को मांगे करो, आने भूखे पेट सेवा नहीं होगी। जब तक हमें खाने को हमारी या तो हमें परमानेंट लागू करें, सरकार हमें परमानेंट लागू करें, और ना लागू ना करें तो हमारी न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए, और हमें हमारी जो पीजीएफ ये कटती है, फंड बोनस कटता है, ये भी हमें लागू किया जा रही है, हमें मिलना चाहिए। तो ये थी आशा वर्कर्स की आम जो महिलाएं बैठी थी उनकी मांगे। लेकिन अब मैं आशा वर्कर्स के जो ये संगठन है इनकी प्रधान से बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपका अपना चैनल पर परिचय जानना चाहूँगा, क्या नाम है? मेरा नाम हेमलता गोयल है। मैं जिला प्रधान आशा यूनियन की जिला प्रधान हूँ। हेमलता जी, लगभग 20 दिनों से ऊपर हो गया आज प्रदर्शन करते हुए,
क्या सरकार ने कभी आके बात भी नहीं करी आपसे कि हाँ क्या मामला है, हम ये सुनवाई करेंगे, कुछ तो कहा होगा? नहीं, सरकार ने ऐसा था, जब हमारी हड़ताल को 12-13 दिन हो गए थे, तब एक दिन के लिए उन्होंने बुलाया था हमारी स्टेट कमेटी के लोगों को। तो उसमें से 3 बंदों को ही बुलाया था। उनसे जो बातचीत की उन्होंने, तो उन्होंने सारी जो हमारी मांगे हैं उनको नाजायज बताते हुए कोई ठोस आश्वासन हमें नहीं दिया। तो जिससे हमारी कमेटी ने उन्हें ये पहले से ही चेता दिया था कि हम लोग जो है 26 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे, और जब भी अगर हमें हमारी मांगों के लिए ठोस जवाब नहीं दिए गए, ठोस आश्वासन नहीं दिया गया, तो हम इस हड़ताल को आगे भी बढ़ा सकते हैं। उससे पहले ही कि आज उसका घेराव था, हमारे वहाँ 5 जिले गए हुए हैं। ये नहीं है कि जो हमने मतलब अल्टीमेट दिया है उनको कि हम उससे पीछे हट रहे हैं, हम लोग घेराव करने के लिए वहाँ गए हैं। लेकिन हमारे जो सीएम साहब हैं उनको कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया 2 दिन पहले। 2 दिन पहले बताया गया? हाँ। लेकिन आप प्रदर्शन तो बहुत पहले से कर रहे हैं। 7 तारीख से हो रहा है जी प्रदर्शन तो, लेकिन अब उन पर जाके थोड़ा दबाव बनाता है आशाओं का, क्योंकि जो सर्व कर्मचारी संघ है, आंगनवाड़ी है, मिड डे मील है, मदर ग्रुप है, बिजली विभाग है, वो सभी संगठन हमारे समर्थन में उतर गए हैं। आपने अभी बताया अपने जवाब में कि नाजायज आपने वो कुछ शब्द का उपयोग किया था, तो नाजायज क्यों कहा गया आपके संगठन को? उन्होंने इसलिए नाजायज कहा गया इन मांगों को, संगठन को नहीं, मांगों को। हाँ, उन्होंने ये कहा कि जो हमारे पास था वो हम आशा वर्कर को दे चुके हैं, अब हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या दिया है उन्होंने अभी तक? उन्होंने ये दिया था जो 2018 में हमारा एक समझौता हुआ था, उसमें हमारी 8-10 मांगे थी, जिसमें से उन्होंने केवल एक 3,000 रुपये मानदेय दिया था, और कुछ एक्टिविटी पे उन्होंने हमारा पैसा बढ़ाया था। तो लेकिन उन्होंने 8 एक्टिविटी पे 50% काट भी दिया। तो जितना उन्होंने बढ़ाया उतना उन्होंने काट दिया। तो सरकार उसी को ये समझ रही है कि हमने ना आशा वर्कर को कितना सारा दे दिया, जबकि कोई हम सरकार से उनकी जायदाद नहीं लिखवा रहे, कोई उनके खेत अपने नाम नहीं करवा रहे। हम लोग 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं। कोरोना के टाइम में सभी अपने घरों में छिपे हुए बैठे थे, लेकिन आशा वर्कर बिल्कुल फ्रंट लाइन पर थी, जिन्होंने डोर टू जाके सर्वे की, जो पेशेंट थे जिनको कोरोना के लक्षण थे उनकी देखभाल की, उनका निरीक्षण किया कि भाई ये लोग कोरोना के लक्षण हैं इनके अंदर, इनके कोरोना टेस्ट करवाए जाएं। जो बीपी के मरीज हैं उनकी रिपोर्ट इनको दी गई, जो शुगर के मरीज हैं इनकी रिपोर्ट दी, 60 साल से जो ऊपर हैं उनकी रिपोर्ट आशा वर्कर ने दी। पूरे कोरोना में क्या आशा वर्कर की फैमिली नहीं थी? उन्हें भी डर था कि हम लोग पूरे माहौल में से अपने घरों में जाते हैं, हमारे भी घर में बच्चे हैं, जाते ही बच्चे हमसे चिपटते हैं कि बीमारी का डर है, लेकिन फिर भी उस डर को निकालते हुए हम लोगों ने फ्रंट लाइन पे काम किया। और जिन लोगों को जो स्वास्थ्य विभाग के और अधिकारी हैं उनकी तनख्वाह को डबल कर दिया गया, जबकि काम उन्हें भी करना चाहिए था, लेकिन वो लोग तो अपने एसी वाले रूमों में बैठे रहे। आशा वर्करों में पूरा वजन डाल दिया गया कि आप लोग डेली जाएं, डेली सर्वे करके लाएं, वो सर्वे करके लाएं, उसके बदले हम लोगों ने 4,000 जोखिम भत्ता सरकार से मांगा है। तो क्या हम पूछना चाहते हैं सरकार से, हमारा वो नाजायज है? जब हम कोई इतनी बड़ी महामारी में घरों से बाहर निकलकर सारी चीजों की अपडेट आपको करा रहे हैं, अगर आपने सबकी डबल सैलरी की है, आशा वर्कर उसके अपेक्षा में आपसे 4,000 जोखिम भत्ता मांग रही है, तो मैं तो उसे नहीं कह सकती नाजायज, सरकार उसे नाजायज मांगती है। सरकार ने 4,000 की जगह 1,000 देना निश्चित किया, उस पे उसने कहा कि 50% आपको दिया जाएगा, उसका 50% भी उन्होंने हमें नहीं दिया, और जो 1,000 रुपये दिया है वो भी अभी आधी डिस्पेंसरियों पे मिला ही नहीं है आशा वर्करों को। जैसा कि आपने अपनी मांगे बता दी, आपने पूरा आशा वर्कर का काम बता दिया कि जब कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान कोई भी घर से बाहर नहीं निकला, तब आशा वर्कर भी अपना काम कर रही थी बिना किसी उसके, उन्हें भी डर था, उनका भी परिवार है। लेकिन अब मैं अंत में आपसे ये सवाल जानना चाहूँगा कि अगर सरकार आज भी आपके यहाँ प्रदर्शन से नहीं करती, आने वाले कुछ दिनों में भी नहीं करती, तो आगे की रणनीतियाँ क्या रहेंगी? आगे की रणनीतियाँ यही रहेंगी, जितना हम आंदोलन को तेज कर सकेंगे उतना तेज करेंगे। सरकार अगर पूरे आर पार की लड़ाई के मूड में है कि मुझे आर पार की लड़ाई आशा वर्करों के साथ करनी है, तो आशा वर्कर भी की इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं, चाहे हमें ये हड़ताल 2 महीने चलानी चले। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम लोग उठेंगे नहीं, आगे हम भूख हड़ताल पर भी बैठ सकते हैं। बाकी जैसे हमारी स्टेट कमेटी का आदेश होगा उसको हम फॉलो अप करेंगे। तो जैसा कि हमें बताया कि आशा वर्कर के प्रधान से हमने बात करी, उन्होंने बताया कि अगर आगे रणनीतियाँ नहीं हो पाती तो भी हम इस प्रदर्शन को और बढ़ाएंगे। अभी हड़ताल बैठकर हो रही है, आगे भूख हड़ताल होगी। अगर सरकार आर पार की लड़ाई लड़ना चाहती है तो आशा वर्कर आगे आकर खड़ी है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।